नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आराधना। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। एक ऐसी तिथि जिसके लिए कहा जाता है कि इस दिन किए गए कार्यों के परिणामों का क्षय नहीं होता। वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है अक्षय तृतीया, और इस शुभ मुहूर्त पर आप न सिर्फ धन प्राप्ति के लिए विशेष उपाय कर सकते हैं, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे उसके लिए दान भी आपको करने चाहिए। लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं अक्षय तृतीया को लेकर, वो भी आप बरतें। तो कैसे करें अक्षय तृतीया की पूजा, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्म और ज्योतिष के विशेषज्ञ शैलेंद्र पांडे जी। स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश आराधना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो अक्षय तृतीया के 3 महावरदान हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस विशेष तिथि का महत्व। जय जय नारायण। साल का सबसे बड़ा मुहूर्त। हिंदू धर्म शास्त्र और पौराणिक ग्रंथों में अक्षय तृतीया को परम तिथि माना गया है। मान्यता है इस दिव्य संयोग में पूजा पाठ, स्नान, दान का विशेष फल मिलता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से ही उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आरंभ हो जाती है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। कहते हैं इस तिथि को ही भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम के रूप में अवतार लिया। इस तिथि पर ब्रज के सभी मंदिरों में विशेष उत्सव मनाया जाता है। भगवान को ग्रीष्म ऋतु से बचाने के लिए भक्त चंदन का लेपन करते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी महाराज के चरण दर्शन होते हैं। कहते हैं अक्षय तृतीया को मां महालक्ष्मी की पूजा का फल दीपावली की पूजा के समान मिलता है। इस शुभ तिथि पर गृह प्रवेश, व्यापार आरंभ, विवाह आदि शुभ कार्य संपन्न किए जाते हैं। सोना चांदी, भूमि, वाहन, नई वस्तुएं खरीदना भी शुभ माना जाता है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। कहते हैं इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ये रिपोर्ट जी मीडिया। तो अक्षय तृतीया की जो महिमा है उसकी बात कर ली, और अपने दर्शकों को बता दें कि अगर वो भी हमारे साथ इस शो के जरिए जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 1800-180-1525। ये नंबर टोल फ्री है, और दूसरा नंबर है 0120-2511-063। तो एक ऐसी तिथि जिसे सबसे बड़ा मुहूर्त माना जाता है। पंडित जी, अक्षय तृतीया की महिमा आप जानना चाहेंगे, क्या कहता है ज्योतिष, और साथ ही साथ अगर इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझना चाहे तो वो क्या है? जैसा कि ब्यूरो रिपोर्ट के जरिए हम जान रहे थे कि अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो, उसको कहते हैं अक्षय। और अक्षय तृतीया के दिन किए गए कार्यों का जो फल है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो अनंत काल तक बना रहता है, वो अक्षय रहता है। इसीलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है अक्षय तृतीया की तिथि। और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो अक्षय तृतीया के दिन सूर्य अपनी उच्च राशि में होता है और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होता है। दोनों ही जो ग्रह जिनकी वजह से सृष्टि चल रही है, जो सृष्टि के प्राण हैं, दोनों ही अपने आप में सर्वाधिक मजबूत होते हैं।
और चूंकि ये सर्वाधिक मजबूत होते हैं, इसलिए सर्वाधिक सुख भी बरसाते हैं, सुख भी प्रदान करते हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भगवान विष्णु ने कई रूपों में, नर नारायण के रूप में, हयग्रीव के रूप में और भगवान परशुराम के रूप में अवतार भी इसी दिन लिया था। इसी दिन से 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी इस दिन खुल जाते हैं और वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर है। साल भर उनके चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। सिर्फ एक तिथि ऐसी होती है अक्षय तृतीया की, जिस दिन भगवान बांके बिहारी के पैर देख सकते हैं, उनके चरणों का दर्शन कर सकते हैं। अन्यथा पूरे साल उनके पैर वस्त्रों से ढके रहते हैं, उनके पैर का दर्शन पूरे साल तक नहीं हो सकता। इस दिन ऐसा मानते हैं कि जो भी आप कार्य करेंगे उसका परिणाम हमेशा बना रहेगा, उसके फल आपको प्राप्त होंगे। इसलिए कोशिश करता है व्यक्ति इस दिन मूल्यवान धातुओं की खरीद की जाए ताकि कम से कम लक्ष्मी, धन की जो मात्रा है वो बनी रहे, लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे। तो लोग सोने चांदी की मूल्यवान चीजों की खरीदारी करते हैं, इसलिए इसका महत्व हो जाता है ताकि साल भर आपके पास धन आता रहे। और दूसरा, दान भी करते हैं। दान इसलिए करते हैं ताकि दान का जो पुण्य है वो भी अक्षय रहे, पुण्य भी हमेशा बना रहे। जी, यानी कि बेहद ही महत्वपूर्ण तिथि है ये। इस तिथि पर न सिर्फ आप मूल्यवान वस्तुएं खरीद सकते हैं, बल्कि जो आप चीजें खरीदते हैं वो यही उद्देश्य रहता है। इस तिथि की जो विशेषता है वो यही है कि आपके जीवन में ये लगातार जारी रहेंगी। और अगर बात करना चाहें पंडित जी इस तिथि की, यानी कि अक्षय तृतीया पर हम जो पूजा कर रहे हैं, जो पूजा विधि रहेगी वो किस तरह की रहेगी? देखिए शिल्पी, आमतौर पे धन की प्राप्ति के लिए हम भगवान गणेश के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन मां लक्ष्मी की पूजा होती है श्री हरि नारायण भगवान विष्णु के साथ। तो अक्षय तृतीया के दिन यानी आज के दिन सुबह के समय किसी पवित्र नदी में या सरोवर में स्नान कर लेना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें सफेद चीजें अर्पित की जाती हैं। मूलतः मां लक्ष्मी को आज सफेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें गर्मियों में पाई जाने वाली चीजें हैं, खरबूजा है, तरबूजा है, जौ का सत्तू है, ककड़ी है, खीरा है, जिनसे गर्मियां दूर होती हैं, ऐसी तमाम चीजें उनको अर्पित की जाती हैं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी होता है। अगर आप कुछ नहीं जानते तो सामान्य रूप से भी प्रार्थना करने से काम चल जाएगा। अगर मंत्र नहीं जप सकते तब भी उनको पुष्प अर्पित करके, उनको तमाम चीजें अर्पित करने के बाद आप अपनी सामान्य भाषा में प्रार्थना भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए कि आज के दिन जितना महत्व खरीदारी का होता है उससे 10 गुना ज्यादा महत्व दान का भी होता है। तो आज के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी योग्य ब्राह्मण को दान जरूर करिएगा, क्योंकि निर्धन व्यक्ति को दान करेंगे, योग्य ब्राह्मण को दान करेंगे तो दान के द्वारा प्राप्त हुआ पुण्य अक्षय काल तक बना रहेगा। वो पुण्य आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसी चीजों का दान करना विशेष लाभकारी होता है जो चीजें गर्मियों में इस्तेमाल होती हैं, जैसे घड़े का दान करना, गर्मियों के फल का दान करना, जूते का दान करना, छाते का दान करना, वस्त्र का दान करना विशेष शुभ होता है। जी, तो ये बात हो गई पूजा विधि की, लेकिन उसके साथ ही साथ जरूरी है इस बात का भी ध्यान रखना कि आप इस विशेष तिथि पर जो दान है वो भी करें ताकि जो पुण्य है उसका वो आपके जीवन में मिले। लेकिन साथ ही साथ उपायों की बात कर लेते हैं पंडित जी। जैसे तो लोग वैसे इस तिथि पर खरीदारी करना काफी देखा जाता है, खासतौर से सोना खरीदते हैं लोग। लेकिन अगर विशेष उपाय करने चाह रहे हैं, अगर चाह रहे हैं कि उनके जीवन में धन वर्षा जारी रहे, धन प्राप्ति के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं, तो क्या किया जा सकता है आज? धन की प्राप्ति के लिए आज बहुत सारे लोग बहुत सारे उपाय करेंगे। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है अक्षय तृतीया के 3 महा उपाय। तो धन की प्राप्ति आपको होगी, उसके लिए पहला महा उपाय यही है कि धन की प्राप्ति आपको सरलता से हो सके। आज के दिन मां लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करेंगे। चाहे सुबह के समय पूजा करिए, चाहे रात के समय करिए आज, लेकिन मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल यानी गुलाब का फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद उन्हें एक स्फटिक की माला बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। एक स्फटिक की माला भी उन्हें अर्पित करें और उसी माला पर 108 बार मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करेंगे। मंत्र होगा ओम श्रीं श्रीयै नमः, ओम श्रीं श्रीयै नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करेंगे और इसके बाद ये माला सिद्ध माला हो जाएगी, अभिमंत्रित माला हो जाएगी। इसको अपने गले में धारण कर लीजिएगा आज ही, और इसके बाद जब तक ये माला आपके गले में पड़ी रहेगी आपको धन का अभाव नहीं होगा। लेकिन ये बात याद रखिए कि रात में सोते समय इस माला को निकाल देंगे और सुबह स्नान करके फिर इस माला को धारण करेंगे तो अच्छा होगा।
जी, और इस माला को पंडित जी कब तक धारण करते रहना होगा? अगली अक्षय तृतीया तक इस माले का प्रयोग करते रहें। अगली अक्षय तृतीया पर इस माले को पुनः गंगा जल से, गुलाब जल से धोकर शुद्ध कर लें और फिर इस मंत्र का जप अगले अक्षय तृतीया पर फिर इसी माला पर कर लीजिएगा। ये माला फिर साल भर के लिए अभिमंत्रित हो जाएगी। जी, तो ये तो बात हो गई धन प्राप्ति की, लेकिन अगर आपके जीवन में और भी कुछ समस्याएं हैं और आज की इस तिथि पर आप विशेष उपाय करना चाहते हैं, खासतौर से अगर जीवन में सुख शांति चाहते हैं, वैवाहिक जीवन की बाधाएं भी ये तिथि दूर कर सकती है। कैसे होंगे उपाय वो बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा असरदार, सबसे ठंडा। अब नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल के साथ नवरत्न कूल टैल्क मुफ्त। घर से निकल पड़े तो ये पहिए कितना कुछ दिखाते हैं, जैसे ट्रिप चाहे कितनी ही छोटी हो, कर्नल साहब का स्टॉक हमेशा साथ चलता है। और मदुराई का रास्ता बताता है कि साडा गुरप्रीत तमिल भी बोल लेता है। तो राहों की उंगली थामो और निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। चले कभी न रुके कभी न झुके, सच्चाई के साथ चले दुनिया उसे सलाम करे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। भाई पैसे कम है। कितना है? 10 है। 10 बस है। अब तूफानी उठाओ, बस 10 में। आज कुछ तूफानी करते हैं। आइए सर, ये आपका दीवाने खास, ये आपका सिंहासन, ये आपका पिए, ये आपका एम्बुलेंस नंबर। एम्बुलेंस का बिनवा इतना बड़ा है तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी तो वर्कलोड बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो एम्बुलेंस। ये तो प्रॉब्लम है, सोल्यूशन भी है। तेल तेल नहीं सर, नवरत्न तेल, टेंशन का रामबाण इलाज। खोपड़िया में लगाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला नवरत्न तेल रोज का सर दर्द, थकान और टेंशन हटाए, ठंडा ठंडा कूल कूल बनाए। आप ट्राई कीजिए, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा असरदार, सबसे ठंडा। अब नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल के साथ नवरत्न कूल टैल्क मुफ्त। तुम सब इस थम्स अप की बोतल की तरह ही तो हो, तुम्हारे अंदर भी दम है, तुम में भी तूफान है, बस ढक्कन हटाने से कतरा रहे हो। एक बार ढक्कन हटा के तो देखो, तूफान को होठों से लगा के तो देखो, दिल से एक ही आवाज निकलेगी, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। गुड्डन बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या लाया, डॉक्टर वाला खेल। मेरा सपना इसे डॉक्टर खिलाने का नहीं, सच में एक दिन डॉक्टर बनाने का है। और ये सपना सच होगा, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं। सच बात, मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा असरदार, सबसे ठंडा। कुछ लोग एसी के साथ वी-गार्ड स्टेबलाइजर कभी नहीं लेंगे, जैसे मिस्टर। I know everything, चीपर वाला दिखाओ। स्टेबलाइजर की कोई जरूरत नहीं। सिंपली वेस्ट ऑफ मनी। ओहो, इस एसी को क्या हो गया? Stupid। चल क्यों नहीं रहा? पावर फ्लक्चुएशंस आपके एसी के कंप्रेसर को डैमेज कर जाते हैं। सुरक्षित रखिए इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसी स्टेबलाइजर के साथ वी-गार्ड। आइए सर, ये आपका दीवाने खास, ये आपका सिंहासन, ये आपका पिए, ये आपका एम्बुलेंस नंबर। एम्बुलेंस का बिनवा इतना बड़ा है तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी तो वर्कलोड बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो एम्बुलेंस। ये तो प्रॉब्लम है, सोल्यूशन भी है। तेल नहीं सर, नवरत्न तेल, टेंशन का रामबाण इलाज। खोपड़िया में लगाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला नवरत्न तेल रोज का सर दर्द, थकान और टेंशन हटाए, ठंडा ठंडा कूल कूल बनाए। आप ट्राई कीजिए, टेंशन जाएगा पेंशन लेने।
हमारे यहाँ जो भी लड़का लड़की देखने जाता है न कुछ खाता है न पीता है, चाहे कितनी ही भूख लगे। वही हाल हमारी बेचारी लड़की का, सेम टू सेम। ये क्या, लाज शर्म शर्मो है सब गायब। सब गए चिप्स लेने, येलो डायमंड चिप्स खाने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आराधना में आज हम बात करें अक्षय तृतीया की, एक ऐसी विशेष विधि जो वर्ष का सबसे बड़ा मुहूर्त माना जाता है और इसी तिथि पर आप कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए। हमने बात कर प्राप्ति की और अब बात कर लेते हैं, जैसा कि पंडित जी आप बता रहे थे कि अक्षय तृतीया की तिथि पर हम सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी खास प्रयोग कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। क्या किया जाए आज? तृतीया के 3 महावरदान की चर्चा कर रहे हैं हम। पहला वरदान आपको बता दिया, धन प्राप्ति का वरदान कैसे मिलेगा। दूसरा वरदान है कि अगर वैवाहिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहिए, वैवाहिक जीवन में सफलता चाहिए तो क्या करेंगे। पहले बता दूं कि तृतीया तिथि का संबंध होता है मां गौरी से, इसलिए आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन मां गौरी की पूजा करना भी विशेष कल्याणकारी होता है। क्या करेंगे सुखद वैवाहिक जीवन के लिए उपाय? मां गौरी की उपासना की जाएगी, मां पार्वती की उपासना होगी भगवान शिव के साथ संयुक्त रूप से। दोनों को एक साथ दोनों की पूजा करिए। एक ही माला बड़ी सी खरीद लीजिए और एक ही बार में दोनों को एक ही माला पहना दीजिए। एक संयुक्त माला भगवान शिव और मां पार्वती को यानी कि मां गौरी को पहना दीजिए। इसके बाद मां गौरी को जो महिलाएं हैं वो उनके चरणों में या उनकी मांग में सिंदूर लगाएंगी और पुरुष केवल लाल पुष्प मां गौरी के चरणों में अर्पित करेंगे। इसके बाद जो इन दोनों का बेसिक मंत्र है, मूल मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप किया जाएगा और जप करने के बाद जो मां को सिंदूर अर्पित किया गया है, महिलाएं उसको अपने पास सुरक्षित रख लेंगी और उसका नियमित रूप से इस्तेमाल करती रहेंगी। निश्चित रूप से उनके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जी, तो सुखद वैवाहिक जीवन के लिए ये विशेष प्रयोग। और उसी के साथ पंडित जी अगर जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए कुछ दान करना चाह रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आज के दिन दान भी करना चाहिए, दान कैसा रहेगा ये हमने जान लिया, और क्या कुछ और दान किया जा सकता है किन उपायों के साथ ये भी बताएं। अक्षय तृतीया का तीसरा महावरदान आपको तब मिलेगा जब आप दान करेंगे। वैसे भी धन की 3 अवस्थाएं हैं, भोग, दान और नाश। यानी चीजों का, धन का भोग करिए, उपयोग करिए, अगर उसके बाद बच जाता है तो दान करिए और उसके बाद भी अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, पैसे की कंजूसी करके बचाए रखेंगे तो तीसरी अवस्था है धन की नाश हो जाएगा उसका। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से दान करिए। जो कोई भी छोटा बहुत भी दान करेंगे, थोड़ा मोड़ा भी दान करेंगे तो उसका जो पुण्य है वो अक्षय होगा, आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा। जिन चीजों से गर्मी दूर होती है ऐसी तमाम चीजों का दान करना शुभकारी होता है अक्षय तृतीया के दिन। जैसे घड़ा है, शीतल जल है, गर्मी के फल हैं, तरबूज और खरबूज है, इनका दान भी कर सकते हैं। बहुत पैसा है तो कूलर और एसी भी दान कर सकते हैं। ऐसी तमाम चीजें दान कर सकते हैं जिससे गर्मियों का प्रकोप कम होता है। जौ के सत्तू का दान भी अच्छा होता है। जूता, छाता, पंखा, इनका भी दान करते हैं किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी योग्य ब्राह्मण को। और ये दान करने के पहले हमेशा इस बात को याद रखिए कि आप पहले सुबह की पूजा कर लेंगे आज, और उसके बाद किसी भी समय ये चीजें दान करिए प्रेम से, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और जैसा मैंने लगातार मैं कह रहा हूं कि आज के दिन कीमती सामान खरीदिए या ना खरीदिए, लेकिन दान जरूर करिएगा, क्योंकि दान का जो पुण्य है वो अक्षय होगा। जी, तो दान का पुण्य आपको अक्षय मिलेगा क्योंकि विशेष तिथि है आज। लेकिन साथ ही तो 3 महावरदानों की बात कर ली, लेकिन अगर पंडित जी आज के दिन की सावधानियों को समझना चाहें, आज हमें कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए? देखिए, आज के दिन जो भी करेंगे उसका फल अक्षय मिलेगा। पाप करेंगे तो उसका फल भी अक्षय होगा, उस पाप का फल भी कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए आज के दिन शांति से रहिए, सदाचार से रहिए, अच्छे व्यवहार के साथ रहिए, न दूसरों को तकलीफ दीजिए न दूसरों से तकलीफ पाइए। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिससे दूसरों को कष्ट हो, क्योंकि अगर वो मन ही मन आपको शाप देगा, मन ही मन आपको कोसेगा तो उस कोसने का परिणाम भी अक्षय हो जाएगा।
कोई कीमती सामान खरीदना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप आज सोना खरीदेंगे तभी मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। सामान्य पूजा करने से भी आपके ऊपर भगवती की कृपा जरूर बनी रहेगी, लेकिन दान जरूर करिएगा। दान करेंगे तो बहुत ही सुंदर होगा। और आज तृतीया तिथि है, बहुत पवित्र तिथि मानी जाती है, इसलिए आज के दिन मांस मदिरा का प्रयोग न करें, गलत कार्य न करें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये बात होगी आज के दिन की सावधानियों की। हमने ये भी जान लिया कि अक्षय तृतीया पर आप 3 महावरदान कैसे पा सकते हैं जीवन में, यानी आप जीवन में सुख, शांति, समृद्धि अगर चाहते हैं तो उसके लिए खास उपाय करें। दान की भी बात कर ली, आज के दिन आपको दान करना भी चाहिए और वो दान कैसा रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ पंडित जी, अगर आज के दिन के कुछ मंत्रों की बात करें, आज विशेष मंत्र जाप अगर हम करना चाह रहे हैं तो वो मंत्र कौन से रहेंगे? मंत्र तो हालांकि बहुत सारे हैं, श्री सूक्तम का पाठ भी होता है आज, लेकिन हम आपको जो मंत्र बता रहे हैं वो भगवती त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है। विशेष धन प्राप्ति का मंत्र मानते हैं उसको। मंत्र है ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। इस मंत्र को गुलाबी वस्त्र धारण करके आज के दिन जपना चाहिए और ये मंत्र जपा जाएगा स्फटिक की माला पर या मोती की माला पर। और जब ये मंत्र आप जप लेंगे तो अगले 5 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे, वरना जो मंत्र जप के आपने ऊर्जा इकट्ठा की है, ताकत इकट्ठा की है, तो सारा का सारा ताकत, सारी की सारी शक्ति जल के अंदर चली जाएगी। जी, तो ये बात हो गई मंत्रों की। जान लिया हमने आज के दिन के 3 महावरदान क्या मिल सकते हैं, खास उपाय जाने, और साथ ही साथ ये भी जान लिया कि आज आप अक्षय तृतीया पर किस तरह से खास पूजा कर सकते हैं। और ये तमाम जानकारी आपने दी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। तो आराधना में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा असरदार, सबसे ठंडा। अब नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल के साथ नवरत्न कूल टैल्क मुफ्त। प्रेस्टीज एनीथिंग फॉर एनीथिंग ऑफर में पुराने पैन के एक्सचेंज में कुछ भी मिल सकता है। क्या लेंगे? कॉफी मेकर। जूस। ओके। जूसर। जूसर। वन मोर चांस। बेस्ट ऑफ 3। या? नो। जूसर। जो बीवी से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करेगा? तुम सब इस थम्स अप की बोतल की तरह ही तो हो। तुम्हारे अंदर भी दम है, तुम में भी तूफान है। बस ढक्कन हटाने से कतरा रहे हो। एक बार ढक्कन हटा के तो देखो, तूफान को होठों से लगा के तो देखो। दिल से एक ही आवाज निकलेगी, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। तेल नहीं सर, नवरत्न तेल, टेंशन का रामबाण इलाज। खोपड़िया में लगाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला नवरत्न तेल रोज का सर दर्द, थकान और टेंशन हटाए, ठंडा ठंडा कूल कूल बनाए। आप ट्राई कीजिए, टेंशन जाएगा, पेंशन ले लें। अरे अरे बापू, ये तो गन्ना है, ये लो। मैंने खेत में कोराजन क्या लगाया, गन्ना निकला लठ बराबर। पेश है डूबॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। अब 2 लाख लगे या 4, बापू के घुटनों का ऑपरेशन तो शहर के सबसे बढ़िया अस्पताल में करवाऊंगा। डूबॉन्ट कोराजेन, जिंदगी बदल दे। जोड़ों और बदन का दर्द जीवन की खुशियों का अंत नहीं कर सकते। नूरमिन की रोजाना मालिश दे जोश और जिंदगी का एहसास। दर्द है तो नूरामेंट है ना। दिन भर धूप में मशीन बेचता था, कचरा साफ करने वाली। शाम तक मेरे खुद के दिमाग में कचरा भर जाता था, टेंशन और सरदर्द जैसा। फिर सर ने बोला हर शाम नवरत्न तेल लगा, 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला। गलत सलाह। तेल से सरदर्द जाता है क्या? लेकिन नवरत्न तेल ने सही में टेंशन, सरदर्द और थकान को किया पल में गायब। एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है यार। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छुड़ाते बाइसेप ट्राइसेप सब गए, पर लोग आज भी मुड़कर देखते हैं।
अच्छा तो लगता है। इतने सालों में एक दिन भी ऑफिस लेट नहीं पहुंचा, बॉस को भी अच्छा लगता है। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक सरकार चुनेगा। ये मेरे हाथ में तिरंगे के रंग के 3 धागे हैं और ये धागे मेरी कलाई से तब तक नहीं उतरेंगे जब तक मैं इन्हीं हाथों से आने वाले चुनाव में वोट न डाल दूं। ये मेरी शपथ है अपने आप को, अपने वतन को, और मेरी चाहत है कि आप भी इस शपथ में मेरा साथ दें। आपका वोट, आपकी ताकत। अज़ीम मीडिया इनिशिएटिव। चुनाव से जुड़ी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें vote.znews.com। नहीं थम रहा है सियासत में विवादित बयानों का सिलसिला। अबू आजमी ने कहा, जो मुसलमान समाजवादी पार्टी का समर्थक नहीं उसका होना चाहिए डीएनए टेस्ट। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मोदी को गुजरात पुलिस ने दी क्लीन चिट। कहा, मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मतदान केंद्र के तय दायरे से हुई थी बाहर। चुनावी मौसम में जुमलों की जंग भी जारी। बेटी जैसी बताने पर प्रियंका गांधी का मोदी को जवाब, बोली मैं राजीव की हूं बेटी। दिग्विजय सिंह के फिर नरेंद्र मोदी पर तीखे बोल। मोदी को बताया कायर, बोले सालों तक पत्नी को छुपाया, जबकि मैंने साहस से स्वीकार किया रिश्ता। तो एमपी के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने दिग्विजय सिंह पर ली चुटकी, बोले जब प्यार किया तो डरना क्या। काले धन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। 3 हफ्ते में सरकार को एसआईटी बनाने का दिया आदेश। रिटायर्ड जस्टिस एमबी शाह होंगे अध्यक्ष। 3 दिन के भीतर विदेशों में पैसा रखने वालों की लिस्ट याचिकाकर्ता को सौंपने का दिया निर्देश। मिशन 2014 के महारण में जुटे दिग्गज। नरेंद्र मोदी की आज उत्तर प्रदेश में 4 रैलियां, तो प्रियंका अमेठी में करेंगी प्रचार। उत्तराखंड में मायावती और बिहार में मुलायम सिंह यादव की जनसभाएं। पूर्व कोल सचिव पीसी परख से सीबीआई आज भी करेगी पूछताछ। कल भी जांच एजेंसी ने किए थे सवाल जवाब। कोयला घोटाले के तालाबीरा ब्लॉक आवंटन में पद के दुरुपयोग का आरोप। अमेरिका में गोल्ड मैन अवार्ड से नवाजे गए रमेश अग्रवाल के आरोप। छत्तीसगढ़ में नवीन जिंदल के इशारे पर हुआ था उन पर हमला। जेएसपीएल ने कहा बेबुनियाद हैं आरोप। नमस्कार, मॉर्निंग इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन 2014 की। पावर्ड बाय देश के अन्नदाता की शक्ति पंप, प्रायोजक अंबुजा सीमेंट, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फॉर्च्यून इंडियाज नंबर 1 कुकिंग ऑयल, गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम, बेस्ट